तो ये तो हम आपको बता दिए हैं कि मीन का इंडिविजुअल सीरीज में आपको जो हिसाब था उसका हम इंडिविजुअल सीरीज का आपको बताएं। अब हम आपको डिस्क्रीट सीरीज में आपको बताने जा रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज ये भी दो तरीका से माने हुआ, एक होगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसको हम लोग आपको खंडित श्रेणी कहते हैं, जिसको खंडित श्रेणी में पदों को उनके मूल्यों के अनुसार दिया जाता है, पदों को उनको मूल्यों के अनुसार दिया जाता है, पदों के अनमेजरमेंट तथा उनकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है दी हुई होती है। इसमें क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी दिया होता है और ऐसे दशा में सभी पदों के मूल्यों को योग और क्या करते हैं आदत में करने के लिए प्रत्येक मूल्य और उसकी आवृत्ति को क्या करेंगे कि समस्त गुणनफलों से जोड़ा जाएगा और उसके बाद उस योग में आवृत्तियों की संख्या से भाग देकर आपको ध्यान करके करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो हिसाब है वो आपको बन रहा है और अब आपको हम क्या करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में आपको रहते हैं। अब हम इसको एक एक करके हम समझा रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में आपको मीन बराबर सिग्मा एफएक्स बटा एन, एक फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये हो गया सिग्मा एफएक्स बटा एन, जिसको एन को कहते हैं अर्थमेटिक। एन बराबर होता है आपको नंबर ऑफ जो होता है मीन होता है, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी होता है, एक्स मतलब होता है कंटिन्यूस वेरिएंस होता है, एफ मतलब होता है टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको डायरेक्ट मेथड में भी आपको हम एक हिसाब बना के बता दे रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। पकड़ो लो, डायरेक्ट मेथड में आपको हिसाब उसी हिसाब को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1 2 3 4 5 6 7 71, 72, 73, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 तक में आपको उसमें आ गया। इसमें ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हिसाब में दिए हुआ रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि दिया हुआ है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी में आपको जैसे कि 1 6 10 ये सब जो आएगा सो आपको ऑलरेडी हिसाब में रहेगा, समझे। इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा और किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको हिसाब कर लिए हैं और 6 10 2 बरबैया 44 से इसको हम 22 मानते हैं। इसको हम 22 अगर हम ले लेते हैं तो इसको 21 17 14 5 3 1 इसको हम मान के चलते हैं। तो ये टोटल हम जोड़ते हैं तो 6 1 7 2 9 10 17 4 21 26 28 29 30 को 3 4 6 2 8 9 10 100 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। सो मेरा 100 हो गया। और फार्मूला क्या बताए थे, फार्मूला में आपको हम बताए थे कि सिग्मा एफएक्स बटा एन है, सिग्मा एफएक्स बटा एन मीन बराबर सिग्मा एफएक्स बटा एन। अब ये फार्मूला आपको सेट करना है ना, तो एक्स यहाँ हो गया, सिग्मा यहाँ हो गया, ठीक है, एफएक्स, ठीक है। तो एफएक्स ये दोनों में गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद ये आता है 64, 6 5 33 गुणा 3 16 39 390 660। इसको गया 67 को अगर हम 22 से गुणा करते हैं तो 1474 होता है।
उसी तरह से 68 21 को जब हम करेंगे तो 14 28 आएगा। फिर 69 को 17 से हम भाग देते हैं तो 11 73 आएगा। नेक्स्ट आपको 900 इसको करेंगे तो 980 आएगा। नेक्स्ट आएगा आपको अब 355 216 और 73 सिग्मा FX इसको कहते हैं। तो इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो आपको 6100 आपको 83 रुपया आपको आएगा। कितना आएगा आपको 6183 रुपया आएगा। अब देखिए सिग्मा एक्स 6183 को 100 से भाग दे देंगे 61.83 आंसर दिया। तो ये आपको हो गया डिस्क्रीट सीरीज का आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बता दिया। अब क्या हुआ कि 68.13 तो ये आपको डिस्क्रीट श्रेणी में हो गया। डिस्क्रीट श्रेणी में हो गया आपको, डिस्क्रीट श्रेणी में हो गया। अब आपको हम इसको इसी तरह से फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको भी रहने देते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला देख लीजिए। शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला हो गया कि शॉर्टकट मेथड में आपको 1 प्लस मीन बराबर a प्लस सिग्मा FDX बटा n, a प्लस सिग्मा FDX बटा n, यही आपका फॉर्मूला है। तो fx यहाँ पर ये है। अब हमको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो उसके बारे में जाने, मीन बराबर हो गया अर्थमेटिक मीन, पहले हम बता दिए मीन बराबर हो गया अर्थमेटिक मीन, a मतलब हो गया एज्यूम मीन, और सिग्मा FDX का मतलब हो गया हमारा कि सिग्मा FDX का मतलब होता है कि टोटल ऑफ डिविएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ए नंबर ऑफ द आइटम हो गया टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये आपको हो गया। अब आप हमको इसको क्या करते हैं कि इसको भी एक फॉर्मूला मैथ के हिसाब से आपको इस पर भी हम आपको सेट करके बता देते हैं। जैसे कि ये हिसाब तो मान लेते इसी हिसाब को हम बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस हिसाब को हम बता देते हैं। अब हम बताते हैं अब हमको निकालना क्या है। तो देखिए निकालना मेरा है dx निकालना है। ये फॉर्मूला मेरा dx है, इसलिए dx फॉर्मूला पहले हम याद कर लेंगे। तो ये बीच का जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 9 10 हो गया। तो 2 3 4 5 अब किसी को भी लेकर बना सकते हैं, किसी को भी बना के लेकर चले गए, मेरा हिसाब एक ही होगा और कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो 68 में 64 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, माइनस हो गया, 0 हो गया, +1 +2 +3 +4 5 हो गया। तो इस हिसाब से आपको जोड़ लेंगे कि प्लस कौन हो गया और माइनस कितना हो गया। प्लस देखिए कितना हो गया, 5 9 10 11 12 15 हो गया। से आपको इसमें आपको dx हो गया। तो इसको क्या करेंगे कि कर लेंगे। अब हमको क्या है dx निकल गया, लेकिन फॉर्मूला हमको क्या चाहिए fdx निकालना है। तो इसमें और इसमें गुना कर देंगे। ये हो गया 4 6 3 18 10 दूना 20 ये हो गया 22 ये हो गया 0 प्लस 17 14 दूनी 28 5 दिया 15 4 दिया 12 5 +5। अब इस क्या करते हैं कि सबको हम जोड़ देंगे, जितना भी प्लस है सबको जोड़ते हैं। जोड़िए, ये तो माइनस में चला गया, ध्यान रखिएगा ये माइनस में चला गया। 7 5 12 20 2 22 5 27 7 2 3 2 5 1 6 1 7 77 हो गया, 77 हो गया। प्लस में आपको 77 हो गया।
और माइनस में देखिए कितना है, 8 12 13 14 के 4 हासिल 1 2 4 6 64 हो गया। जब घटाएंगे तो प्लस 7 में 4 गया 3 और 7 में 6 गया 1, 13 आएगा। तो कितना आ गया मेरा, प्लस 13 आ गया। अब आइए एज्यूम मीन कितना है, 68 प्लस 13 बटा n कितना है 100, 68.13 आंसर। ये मेरा आपको आंसर हो गया और कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और 68.13 से हम आपको करेक्ट किए हैं। तो आपको दोनों तरीका से, डायरेक्ट मेथड से भी बन गया, शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, दोनों में मेरा सेम आंसर आ गया, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब एक और बच गया आपका, जो है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि जिस हिसाब में क्लास इंटरवल, ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब में क्लास इंटरवल दिया हुआ हो वो उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज के हिसाब से मानेंगे। जहां 0 5 5 10 10 15 जहां इस तरह टाइप करेगा उसको हम क्या करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में मान लेंगे, समझे। उसमें एक ही वो करना है कि मिड पॉइंट को निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे कि मिड पॉइंट को निकालेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज की गणना करेंगे, जो इस प्रकार रीति से करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज